नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम रन एक्सरसाइज 9 से क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन को। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज ₹820। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि किसी प्रिंसिपल पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 5% पर एनम की रेट से आपको 820 रुपए दिया गया है। ठीक है, फाइंड द सम, तो हमें वो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम उस प्रिंसिपल को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल को हम कंसीडर करेंगे, लेट द सम ऑफ मनी, आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, बी रुपीज पी। देखो उस प्रिंसिपल को मैंने पी कंसिडर किया है। अब आपको क्वेश्चन में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें टाइम दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 2 years एंड रेट हमें दी गई है 5% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है कितना, 820 रुपए। ठीक है, अब देखिए आगे इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1 प्लस रेट अपॉन 100 इसकी पावर टाइम -1। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 820 रुपए, तो 820 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट आपका 5% अपॉन 100 और टाइम आपको 2 years दिया है -1। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। 820 एज इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इसका एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 5 105 और इसका होल स्क्वायर और -1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। 820 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू इन दो का एलसीएम 100 का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा 105 का स्क्वायर -100 का स्क्वायर। अब आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है ना, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू आएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 820 इंटू 100 का स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 100 इंटू 100 और अपॉन में ये नीचे ये आ जाएगा आपका 105 का होल स्क्वायर -100 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ऊपर वाला आप कॉपी करेंगे 820 इंटू 100 अपॉन ए प्लस बी दैट इज 105 प्लस 100 और इंटू में ए माइनस बी दैट इज 105 माइनस 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 820 इंटू 100 और अपॉन में 105 प्लस 100 205 इंटू 105 इंटू 105। अब देखो 205 से 820 कट गया 4 टाइम, 5 से ये कट गया 20 टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्रिंसिपल मिल जाएगा 24 जा 80, 80 इंटू 100 8000। ये आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, विच विल फेस द सेम इंटरेस्ट, यानी कि पहले जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपया दिया गया था, तो अब भी आपको इंटरेस्ट वही रखना है इन 2 years टाइम, टाइम आपका वही 2 साल है। If the sum of money is given on simple interest,
जो आपको प्रिंसिपल दिया गया है इस पर आपको पूछा है, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। प्रिंसिपल है आपका 8000, टाइम है आपका 2 इयर्स और ऐसा ही आपको बोला है 820 रुपए। ठीक है, तो चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना है 8000 रुपीज और एसआई आपको कितना बोला है ₹820। रेट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और टाइम हमारे पास क्या है 2 इयर्स। ओके, अब हम एसआई का फॉर्मूला लगा के रेट को कैलकुलेट कर लेंगे। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस एसआई इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब देखो एसआई कितना दिया गया है 820, प्रिंसिपल कितना है 8000 इंटू रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम आपका 2 और अपॉन में 100। अब 100 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 820 इंटू 100 इज इक्वल टू 8000 इंटू आर इंटू 2। देखो 1 2 3 1 2 3 2 को इसके डिवाइड में ले आएंगे तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 82 और अपॉन में आपका 2 इंटू 8। 2 से 82 कट जाएगा 41 और 41 में 8 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5.125%। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई रेट आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।